अब मेरा ये कहना है कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम को आप तोड़ते हैं, आप अगर यदि अपना मनमानी कहीं करना चाहते हैं जो सेट नहीं करता है, वो कानून के पचड़े में फंसाना चाहते हैं, इनका समाधान का रहता है तो जो डायग्राम है संविधान का, वो डायग्राम के अंदर रख करके इसका समाधान खोजने का काम करते, ना कि उसके बाहर जा कर के आप जो है सिर्फ बहाना खोजने के लिए और सिर्फ इस मुद्दे को मुद्दा बनाए रखने के लिए आप इस तरह के हथकंडे अपनाते। विरोध इस बात का है कि ये पूरी तरह से राज्य का विषय है। हम लोगों ने राज्य का विषय ला करके इसको संकल्प ला करके हमने नियोजन दिया, लाखों लोग आज नियोजित हैं। आप भी एक करिए महाशय, आपको कौन रोका है? भाजपा किसी भी पोजीशन में नहीं है कुछ कमेंट करने के लिए। दे डोंट हैव द अथॉरिटी। वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने तो 1985 पारित किया था, हम तो डे 1 से 1932 के साथ है। अगर आप 85 पारित कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हम जनता के 32 के साथ भी है, तो आप दो नाव में पैर रख के नहीं ना सवार कर सकते हैं। तो हाउ कैन दे से, वो कैसे इस चीज़ में कमेंट कर सकते हैं? वही चीज़ मैंने इससे पूर्वी में भी कहा कि माननीय जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, वो भी नेकी किए थे 2002 में, उनका कुर्सी तक चला गया, रद्द भी कराया इन्होंने कोर्ट से यही 1932 को, और इनका कुर्सी तक चला गया। तो क्यों ना हम इनको सिक्योर करें? अगर सरकार को लगता है कि इसको सिक्योर किया जा सकता है, 1932 मतलब फुल प्रूफ किया जा सकता है, तो वो भी करने की कोशिश कर रहा है सरकार। नहीं, डिस्कशन से तो भाग नहीं रही थी सरकार, ये नहीं हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए चर्चा तो हुआ। इधर से माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले, नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने का मौका दिया। अगर प्रोसीडिंग्स को देखेंगे तो उधर से ज़्यादा ही लोग बोले, सुदीप सोनू जी भी बोले, प्रदीप यादव जी भी बोले। मगर मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष एक तरफ, मगर अगर ये 1932 है, स्थानीय नीति की बात है, रिजर्वेशन की बात है, तो और अधिक चर्चा निश्चित रूप से होना चाहिए था। मगर व्यवस्था में खड़े होकर प्रदीप यादव जी ने बोल दिया कि क्योंकि दूसरी बार प्रस्तावित है, इसको बिना चर्चा किए ही पारित कर दिया जाए। तो वो अध्यक्ष महोदय ने भी फिर व्यवस्था को ये रखा। मगर मुझे पर्सनली इस चीज़ का दुख था कि और ज़्यादा इसमें डिस्कशन हो सकता था। मगर ऐसा नहीं है कि सरकार भाग रही थी, सरकार ने तो मौका दिया। अगर भागती तब जब टू द पॉइंट मुख्यमंत्री बोलते और टू द पॉइंट उसको पारित कर दिया जाता, मगर बिल्कुल ऑपोजिशन को मौका मिला रखने के लिए बातों को। आज झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था, और इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को, जिसको माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन के सामने पढ़ करके उसका सूचना दिया, और वो प्रस्ताव इस विषय पर था कि आज प्रदेश के हमारे नौजवान सड़कों पर है, प्रदेश के युवा नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पंचायत स्वयंसेवक संघर्ष कर रहे हैं, हमारे आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, जलसहिया, ऐसे सारे जो सरकारी विभाग के कर्मी है वो सड़क पर है। और इसीलिए सदन के माध्यम से हमने सरकार से ये मांग किया था कि इस सदन के माध्यम से सरकार इस पर चर्चा कराए, और चर्चा करा करके हितों का, जो युवाओं के सवाल है, जो रोजगार के सवाल है, उसके बारे में करे, और सरकार अपनी नियोजन नीति को स्पष्ट करे। इसलिए ना इनकी नियोजन नीति स्पष्ट नहीं रहने के कारण आज प्रदेश के युवा लगातार संघर्षरत है। वही दूसरी पाली में पूरे राज्य ने देखा है, और आपके माध्यम से हमने देखा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी एक विधानसभा सदस्य होने के नाते भी ज्वलंत विषय पर लगातार हाथ उठाए रहे, और पता नहीं लोकतंत्र के मंदिर में उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया। नेता प्रतिपक्ष जी ने अध्यक्ष जी से आग्रह किया, सारे सदस्यों ने आग्रह किया, आखिर सरकार बाबूलाल मरांडी जी से क्यों डरी हुई है? किसके इशारे पर उनको बोलने से एक सदस्य के अधिकार से वंचित किया जा रहा है? यह आपके माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं, और राज्य की जनता को भी बताना चाहते हैं। और 1932 की खतियान आधारित बिल को फिर से सरकार ने लाने का काम किया, और हम लोग पक्ष हो या विपक्ष हो, पिछले साल 2022 में ध्वनि मत से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से हम लोगों ने उस बिल को आगे बढ़ाया था। उस समय भी हम लोगों ने कहा कि ये झारखंडी की भावना से जुड़ा हुआ ये बिल है, इसको आप इस तरह से भेजिए कि ताकि कोई त्रुटि ना रहे। लेकिन जिस तरह से आज फिर से बिल आया,
हम लोगों का कहना था, बार बार हम कोशिश कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी से समय मांग रहे थे, लेकिन वो एक तरफा केवल सत्ता पक्ष की ओर ही देखते रहते हैं। शायद हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, हम लोगों के ऊपर नज़र नहीं आता है। हम लोग सुझाव देना चाह रहे थे कि अगर कांग्रेस जेएमएम की सरकार सचमुच 1932 खतियान आधारित नियोजन देने का काम करना चाहती है तो उसको विधानसभा में लाने की आवश्यकता क्या है, राज्यपाल के पास भेजने की आवश्यकता क्या है। 2016 में रघुवर दास जी की सरकार ने ये निर्णय लिया और वहाँ निर्णय के उपरांत स्थानीय नीति को परिभाषित किया और वही स्थानीय नीति आज पूरे झारखंड में आज भी लागू है। पहला प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री जी से कि भाई आज झारखंड में कौन सी स्थानीय नीति चल रही है, और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि जब 2016 की स्थानीय नीति रघुवर दास और भाजपा की सरकार ने पारित किया तो उन्होंने विधानसभा को भेजने का काम नहीं किया, विधानसभा से राज्यपाल के पास भेजने का काम नहीं किया। जब वहाँ पर स्थानीय नीति नियोजन नीति 2016 का आज तक लागू है, अब 4 और 3 7 साल हो गए और लाखों नौकरियां मिल गई, तो कहीं न कहीं सरकार के मन में चोर है। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन ये जनता को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरह का कारनामा कर रही है। मैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को यही कहूँगा कि 4 साल बीत गए, ना नौकरी मिला, ना नियोजन मिला, ना स्थानीय नीति ये सरकार दे पाई, तो निश्चित तौर पर ये सरकार झारखंड के जनता को, नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। जो उनका अधिकार है, जो झारखंड सरकार का अधिकार है स्थानीयता को परिभाषित करने का, वो जानबूझकर विधानसभा में बिल ला रही है, राज्यपाल के पास भेज रही है, 9वीं अनुसूची में भेज रही है। तो आने वाले समय में इसका परिणाम इस सरकार को भुगतना होगा और जितना इनको अटकाना है, भटकाना है, लटकाना है, लोगों को जो वादे करके आए हैं उसको उनका वादा खिलाफी करना है। झारखंड की जनता देख रही है जिस तरह से अभी 3 राज्यों में इनका सूफड़ा कांग्रेस और एनडी गठबंधन का हुआ। आने वाले 2024 में चाहे लोकसभा हो, विधानसभा में एनडी गठबंधन फिर सूफड़ा साफ होगा जो इनका निर्णय है।